अ, भक्ति में भक्ति जितनी अत्यंत कोमल है, जितनी स्निग्ध है, भक्ति के इस सरस स्वरूप को देख करके कभी कभी ये भाव भी भक्ति में उदित हो सकता है, भक्ति के मार्ग में, कि भक्ति की कोई विधि भी नहीं है। ये भाव उदित हो सकता है और प्राय होता है कि भगवान को तो किसी भी तरीके से भजो, है ना। पर ये तो शास्त्र विधि उत्सृज्यते वर्तते काम कारत, न सिद्धिमापन होते न सुखम न पराम गतिम। बट शास्त्र के आधार पर ही कोई भी क्रिया की जाती है, उसी से ही जो है सिद्धि, उसी से ही परागति जो है प्राप्त होती है। तो भक्ति में अंधविश्वास है, स्वेच्छाचारिता है, विचार विहीन होना, तो ये सब चीजें जो हैं विशेष बाधाएं होती हैं। इसीलिए ही अत्यंत सुकोमल मार्ग होने पर भी अनेक कांटों से जो है ये मार्ग जो है घिर जाता है। फिर इन्हीं के लिए ही आचार्य प्रवर जो है समय समय पर आकर के, भगवत प्रेरित जो आचार्य वर्ग है वो आकर के इसको, मार्ग को जो है फिर से ठीक करके फिर से उसको प्रशस्त करते हैं। तो उसी ही परंपरा में ही श्री मध्वाचार्य जी का जो है आविर्भाव जो है हुआ। उनके उनका जीवन चरित्र तो बहुत विशाल है और मैंने दो अलग अलग जगहों से उसको देखा है। अ, उडुपी क्षेत्र में एक स्थान है, पापनाशनी नदी के निकट, उसे विमानगिरी कहते हैं। उस विमानगिरी स्थान पर एक बहुत ही एक ऊंचा पर्वत है, वहीं पर जो है जिस उनका आविर्भाव जो है हुआ था। पहले जो भगवान के शक्टावेश अवतार श्री परशुराम जी जो हैं, उन्होंने ही इस शिलाखंड को भेद करके इस पर्वत के चारों ओर चार कुंडों का निर्माण किया था, पशु तीर्थ, धनु तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ। आज भी एक योग माया का विशाल मंदिर है। वो स्थान पाजका क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वर्णन कर रहे हैं, पाती इति प न जायते इति अच, माने उत्पत्ति से रहित उसे पाजक कहते हैं। पाती इति प माने उसमें जिससे, जिसका उत्पत्ति से रहित है। तो जिस क्षेत्र में विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी ने वहां पर जिस क्षेत्र में जल धनु तीर्थ क्षेत्र प्रकाशित किए, जो कुंड प्रकाशित किए, इसलिए उसको पाजका क्षेत्र कहते हैं। परशुराम जी उस स्थान पर जो है उन्होंने इन तीर्थों को स्थापित किया। एक रामभोज नाम के राजा थे, वो अपने 120 ब्राह्मणों के साथ उस क्षेत्र में आए थे। फिर वहां पर अनेक घर इत्यादि उन्होंने निर्माण किए अपने। उन्हीं 120 ब्राह्मणों में से कुछ एक ब्राह्मण थे जिन्होंने उस स्थान के मध्य भाग में अपने घर बनाए, तो मध्य गेय के नाम से जाने गए। और ऐसे ऐसे उनके अलग अलग उनकी वंश परंपराएं होने लगी। इसी ही पाजका क्षेत्र के मध्य वंश में उत्पन्न एक सदाचार परायण श्री नारायण भट्ट नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था उनकी वेदवती या वेद विद्या। और वह, क्योंकि श्री परशुराम जी द्वारा स्थापित वो स्थान है, तो अपने वो कुल देवता शेषशाही भगवान श्री विष्णु की आराधना करती थी। दो पुत्रों को जन्म दिया, पर एक एक करके जो उनके पुत्र थे वह शरीर छोड़ के चले गए। दुखी हुई, और एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई जो अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। उसको प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक दुग्धपान किया। यह पयोव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है भागवत में। 12 वर्ष
या 13 वर्ष तक कहीं। भागवत में तो 12 दिन तक कहा गया है, पर यहाँ पर 12 वर्ष की बात की गई है। दुग्धपान किया, भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें उचित फल प्रदान किया, उन्मुख हुए। समय क्या था उस समय? वर्तमान स्थिति क्या थी? भारतवर्ष में भगवत उपासना का भीषण अभाव था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ने पहले भारतवर्ष पर आक्रमण किया, भारत को वेद विहीन बना दिया। फिर प्रछन्न बौद्ध आ गया। प्रछन्न बौद्ध माने, एक तो हो गया स्पष्ट बौद्ध। स्पष्ट बौद्ध क्या है? कि त्रिकाल असत्य। बौद्धवाद क्या कहता है? त्रिकाल असत्य। वर्तमान काल, भूतकाल, ये जो भविष्य है, ये त्रिकाल असत्य है। असत्य माने इसकी कोई स्थिति नहीं, माने जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो कुछ भी ये सब है, ये सब क्या है? असत्य है, इसकी स्थिति नहीं है। ये तो हो गया स्पष्ट बौद्धवाद। स्पष्ट बौद्धवाद का आधार है वेद की विहीनता। वेद विहीन स्थान, माने जहां पर वेद नहीं है, वेद रहित हुई प्रछन्न बौद्धवाद का आधार है। क्योंकि वेद में तो समस्त कालों का भी वर्णन है, समस्त स्थितियों का भी वर्णन है। तो ये तो स्पष्ट बौद्धवाद हो गया। पर जो प्रछन्न बौद्धवाद था, जो कह तो रहा है कि वो वेद पर आधारित है, पर वेद के जो प्रतिपादक विषय भगवान है, वो नित्य विष्णु भक्त, जो धर्म है, भक्ति जो है, उसी को ही ढक दिया वेद का आधार लेकर के। इसलिए उसको प्रछन्न कह दिया गया। अब भगवान जो है, वह तो जब ये स्थिति देखते हैं तो अवतरित होते हैं। धर्म से रक्षा है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते ही हैं, या फिर किसी में अपनी शक्ति संचारित करते हैं। तो भगवान ही उस समय, क्योंकि भारत पहले वेद विहीनता से मुक्त हुआ श्री शंकराचार्य पाद के अ, उस अभूतपूर्व उद्यम से, पर उसमें भी नित्य विष्णु भक्ति प्रछन्न हो गई, तो उसे प्रछन्न बौद्धवाद का नाम दिया गया। आंतरिक रूप से ऊपर तो विष्णु भक्ति, पर अंतर्गतवा जीव ब्रह्मिकत्व की बात। तो फिर स्वयं भगवान जो है, या तो खुद अवतरित हो गए होकर, या फिर किसी में अपनी शक्ति को संचारित करते हैं। तो उस समय की उस दशा को देख करके और इस असत वेद व्याख्या से निवृत्त करने के लिए जगत में भगवान की इच्छा से मुख्य वायु, क्योंकि वायुदेव के अवतार हैं श्री मध्वाचार्य जी, वो आए। जैसे पहले वर्णन कर रहे हैं, केशरी पत्नी श्री अंजना जी का आश्रय लेकर के बजरंगबली हनुमान जी रामचंद्र के महात्म्य का प्रचार करने के जगत में आए थे, या 28वें चतुर्युग में श्री द्वापर युग में पांडु पत्नी श्री कुंती जी का आश्रय लेकर के वैष्णव श्री भीमसेन जगत में अवतीर्ण हुए। ऐसे ही 28वें कलयुग में भगवान वेद व्यास द्वारा रचित जो शास्त्र है, उनका प्रतिपाद्य और यथार्थ तत्व का उपदेश देने के लिए पाजक क्षेत्र में मध्यगेय जो उनका कुल है, जो भी बताया, उसमें श्री नारायण भट्ट की सहधर्मिणी वेदवती का आश्रय लेकर के मुख्य वायु जगत में अवतीर्ण हुए। ये मध्वाचार्य जी का स्वरूप वर्णन किया गया है। उन्हें भीम और वायुदेव का मिलित अवतार कहते हैं। श्री भीमसेन के और श्री वायुदेव के मिलित अवतार के रूप में उनको उनकी प्रसिद्धि है, उनका यह तत्व है। नाम रखा पिताजी ने श्री वासुदेव।
आविर्भाव काल में कहने कुछ मतभेद देखा जा सकता है। अ, महाभारत का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि महाभारत के शांति पर्व में इस बात को बताया गया कि भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा कि कलयुग के 4000 वर्ष बीतने पर पांडवों का पुनः जगत में आविर्भाव होगा। चतुस्सहस्रे त्रिशोत्तरे गते संवर्ण संवर्ण संवत्सरन्तु खलु पृथिव्यां जातः पुनः विप्रतनु स भीमो दैत्य निगुण तत्त्वमिहि। 43वां वर्ष बीतने के बाद पुनः भीमसेन विप्र वंश में, ब्राह्मण वंश में अवतीर्ण होकर में जगत में दैत्यों के द्वारा आच्छादित कुछ कठोर भाषा यूज करी है, बहुत कठोर भाषा यूज करी है मध्वाचार्य ने श्री शंकराचार्य पाद के प्रति। उसको मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर, तो उसका पूरा वर्णन भी नहीं होगा। उनका मणिमंजरी नामक एक और ग्रंथ है। मणिमंजरी नामक ग्रंथ में उन्होंने बहुत कठोर भाषा यूज करी है। अ, उसका सामंजस्य बिठाए बिना उसको कहा नहीं जा सकता है, और ऐसी चेष्टा जो है मैं नहीं करूंगा उसको। अब भीष्म पितामह का ये वचन है के आधार पर श्रीमद मध्वाचार्य जी के साक्षात शिष्य, उन्होंने इसके आधार पर उनके संप्रदाय ने उनको स्थापित किया है कि वो स्वयं भीमसेन है। ऐसा वर्णन किया गया। ठीक है। अब बाल्यकाल से ही बड़ी आश्चर्यजनक लीलाएं श्री वासुदेव में देखी जाती थी, शैशव काल से ही। और उसको देख करके सब बंधु बांधव अत्यंत विस्मित हो जाते। थोड़े समय में वर्णमाला का अभ्यास करके उनका उपनयन संस्कार हुआ। 8 वर्ष में वेद अध्ययन करने के लिए पाजका क्षेत्र से कोई 3 कोस दूर वह वेद अध्ययन करने के लिए गए, दंड तीर्थ में। जैसे मध्यगे उनका कुल का नाम है, ऐसे ही पुगवन भी एक उनके ही समूह का ही नाम है, जो 120 ब्राह्मण वहां पर आए थे, जो बिल्कुल आरंभ में जिस बात को कहा गया। राम भोज नाम का राजा जो 120 ब्राह्मणों के साथ पाजका क्षेत्र में आए थे, तो उन्हीं की ये कुल परंपरा में एक मध्यगे है, पुगवन है। उनकी परंपरा में एक ब्राह्मण के निकट उन्होंने वेद अध्ययन के लिए गए। बालक तो सामान्य क्रीड़ाओं में मग्न रहते, वेद आदि शास्त्रों में रुचि नहीं दिखाई देती थी। जब बचपन में होते थे तो सहपाठियों के साथ बाल क्रीड़ा में निमग्न रहते थे, शास्त्र आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनके गुरुदेव ने कहा, बहुत उनको डांट लगाई, और पूछा उनसे, तो उन्होंने बिना पढ़े ही सब वेद वेदांग अनर्गल ही उच्चारण कर दिए, सबको विस्मित कर दिया बिना पढ़े ही। क्योंकि बाह्य रूप से क्या दिखता कि तो जागतिक खेल में अभ्यस्त है बालक की भांति, पर थोड़े ही समय में जब उन्होंने ही तत्क्षणात ही बिना पढ़े ही समस्त वेद वेदांत को स्पष्ट रूप से वहां पर अपने अध्यापकों के निकट कह करके सबको विस्मित कर दिया। अब घर लौटे वेद अध्ययन करके, एक हाथ में छड़ी धारण करके पिताजी के पास गए, बोले मैंने अध्ययन समाप्त कर लिया है, मैं मायावाद का खंडन करके जगत में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करूं। तो उनके पिताजी ने इसको, बाल क्रीड़ा में ही बालक कुछ भी शब्दों का उच्चारण कर देता है, कुछ भी उक्ति कर देता है, सोचा एक साधारण बालक मायावाद का क्या खंडन करेगा। तो बोले ये तो ऐसा है कि अगर आप जैसे छोटा बालक मायावाद का खंडन करे, तो हाथ में जो आपकी ये छड़ी है, ये भी एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाए। माने जैसा इस छोटी छड़ी को विशाल वृक्ष में परिवर्तित होना असंभव है, ऐसे ही आप जैसे बालक के लिए मायावाद का खंडन करना असंभव है। सूखी हुई लकड़ी थी, निर्जीव थी। तो पिताजी की बात सुनी उन्होंने। एक सूखी छड़ी तो महान वृक्ष में, विशाल वृक्ष में परिवर्तित नहीं हो सकती।
तो बोला अगर महान वृक्ष के रूप में परिणति अगर इसकी असंभव नहीं है, उसी प्रकार मेरे जैसे बालक के लिए भी मायावाद का खंडन करना और वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करना संभव नहीं है। छड़ी थी, मिट्टी में गाड़ दिया, महान वट वृक्ष के रूप में वो उसी समय परिवर्तित हो गए। आज भी पाजका क्षेत्र में वो वृक्ष आज भी जो है विराजमान है। भक्त लोग जो हैं उस मध्वाचार्य जी की उस अलौकिक क्षमता को देखने के लिए उस स्थान पर जाते हैं और वही स्मृति दर्शकों के हृदय में जागृत होती है। पिताजी समझ गए कि गृहस्थ धर्म में मेरा पुत्र आसक्त नहीं होगा, तो उन्हें मन में संकल्प ले लिया कि इनको गृह श्रृंखला में बांधना है। श्री वसुदेव श्री वासुदेव समझ गए उनके उद्देश्य को। तो उनका हृदय तो जगत जीवों का संसार बंधन खोलने के लिए उत्कंठित था। ऐसे व्यक्ति को भला कोई बांध कैसे सकता है। तो हम्म यहाँ कुछ सिद्धांतिक बातें हैं उनके जीवन चरित्र से। हम्म तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि पिताजी ने जब इस प्रकार सोचा तो हरि भजन में बाधा उत्पन्न के समान था। वो इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने माता पिता स्वजन इत्यादि किसी भी प्रकार से उनकी अपेक्षा नहीं की और अपने संकल्प को किसी को नहीं बताया और 12 वर्ष की उम्र में ही श्री रजतपुर पीठ में श्री अच्युत प्रेक्ष से उन्होंने संन्यास जो है वो ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष की आयु में ही वह सन्यासी रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित जो है कर लिया। अब मध्व संप्रदाय के अनुगत जनों के अनुसार हंस रूपी श्री नारायण से श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से चतुर्सन, चतुर्सन से दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि से परतीर्थ यति, परतीर्थ से सत्यप्रज्ञ, सत्यप्रज्ञ से प्राज्ञ तीर्थ, ऐसी उनकी परंपरा जो है बताई जाती है। तो अच्युत प्रेक्ष जी से उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही संन्यास जो है ग्रहण कर लिया। अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं उसी ग्रंथ का मणि मंजरी का ही कि श्री शंकराचार्य जी के देह के त्याग के समय उनके शिष्य ने शंकर के निकट उपस्थित होकर के जब उनसे अपने कर्तव्यों की जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि जगत में केवल द्वैतवाद मत को प्रतिष्ठित करना, केवल अद्वैतवाद को, इसको प्रभु जी जो मायावाद है उसको ही जगत में प्रतिष्ठित करना है। और ये भी कहा, अब ये मणिमंजरी ग्रंथ के अनुसार है, मणिमंजरी ग्रंथ जो है उसमें बड़ी कठोर शब्द पढ़ा हुआ है, मैंने किसी ने पढ़ाया मेरे को कुछ समय पहले। तो ये भी कहा कि केवलाद्वैतवाद के प्रबल शत्रु रूप ये द्वैत सिद्धांत मतलब मायावाद का जो जो प्रबल शत्रु रूप है वो द्वैत सिद्धांत है। वह वो द्वैत सिद्धांत इस मायावाद का जो है प्रबल शत्रु है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि प्रागतीर्थ यदि को जिस किसी भी उपाय से केवल अद्वैत मत में नहीं ला पाने से जगत में केवल अद्वैतवाद का निरंतर निरंतर प्रचार संभव नहीं है कि भविष्य में जब जितने भी ये जो द्वैत मत के जन हैं, जब तक वह
केवल अद्वैत को नहीं स्वीकारेंगे तब तक इसका संपूर्ण रूप से प्रचार संभव नहीं है। इसलिए शिष्यगणों ने क्या किया, केवल अद्वैत मत में सबको लाने के लिए अनेक चेष्टाएं करी। प्रागतीर्थ यति नंदीग्राम में स्थित थे, और उस समय किसी एक मठ के मठाधीश के रूप में अधिष्ठित रह करके अच्युत प्रेक्ष नामक शिष्य के द्वारा सेवित हो रहे थे। उन्होंने मठ में उनको लाने, अपने केवल अद्वैत में लाने के लिए केवल अद्वैतवादियों ने उनके मठ में भी आग लगा दी, ऐसा भी वर्णन आता है, और बहुत से द्वैत सिद्धांतपूर्ण ग्रंथों को नष्ट कर दिया। प्रागतीर्थ यति का दंड कमंडल सब छीन करके केवल अद्वैतवादियों की भांति उनको त्रिपुंडी भी धारण करा दी और सोहम मंत्र का जप करने का आदेश दिया। ऐसा मणिमंजरी नामक ग्रंथ में जो वर्णन आ रहा है, ऐसा केवल अद्वैतवादियों ने ऐसा किया। इसलिए ही श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में इस केवलाद्वैत के प्रति विशेष एक विरोध और खंडन की भावना बहुत देखी जाती है। बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव में देखा जाता है, गौड़ीय में तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। और श्री मध्वाचार्य जी के परंपरा में इसका विशेष जो है वो खंडन जो है देखा जाता है। और फिर उनको सोहम मंत्र का भी जप करने का आदेश दिया, ऐसा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। बाह्य रूप से तो आचरण व्यवहार से तो उन्होंने केवल अद्वैत को स्वीकार लिया, पर आंतरिक रूप से विष्णु उपासना से बिंदु मात्र भी विचलित नहीं हुए, ऊपर से केवल अद्वैतवादियों का रूप जो है धारण कर लिया। अब अच्युत प्रेक्ष जिनसे इन्होंने संन्यास लिया था, वो भी अपने श्री गुरु का ऐसे अनुसरण करने लगे, भीतर से विष्णु उपासक बने रहे। जब श्री नारायण भट्ट के यहाँ पर मुख्य भाई वासुदेव के आविर्भाव हुआ, तब अच्युत प्रेक्ष आदि जी के हृदय में विशेष निर्भीकता और आनंद हुआ। तब अच्युत प्रेक्ष रजत पीठपुर में अनंतेश्वर मंदिर में शेषशायी विष्णु की आराधना करने लगे। यहाँ वर्णन कर रहे हैं उसका पूरा। जो श्री वासुदेव हैं, श्री मध्वाचार्य जी हैं, वो 10 वर्ष की आयु में श्री अच्युत प्रेक्ष के निकट रजतपुर में आए। अनंतेश्वर मंदिर में आकर के 1 वर्ष तक अच्युत प्रेक्ष की सेवा के छल से उनके समक्ष द्वैत सिद्धांतों का कीर्तन किया, और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने उनसे संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ थोड़ा सा पूर्व जो संक्षेप में वर्णन किया था कि संन्यास 12 वर्ष में लिया, उसका थोड़ा विस्तार बस यहाँ पर कर दिया है, और संन्यास के बाद उनको नाम दे दिया आनंद तीर्थ। श्री मध्वाचार्य जी के प्रणाम मंत्र में भी यही आ रहा है, आनंद तीर्थ नामा सुखमय सुखमय धामा। का जो संन्यास के बाद नाम आया वो आनंद तीर्थ दिया, या बाद में पर्याय और नाम मध्व हो गया। ठीक है, अब मध्व शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि श्रीमद मध्वाचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। मदत्यानंद उदिष्ट वृत्ति ज्ञान मुच्यते, मध्व आनंद तीर्थस्था तृतीय मारुति तनु। मधु शब्द से आनंद का बोध होता है, और वह शब्द से ज्ञान। तो तीर्थ शब्द का अर्थ ज्ञान है, इसलिए मध्व शब्द का अर्थ है आनंद तीर्थ। मधु का शब्द है आनंद, और वह शब्द है ज्ञान। इसलिए आनंद के जो तीर्थ स्वरूप है, माने आनंद ज्ञान स्वरूप जो है, वही आनंद तीर्थ हुए। और तृतीय मारुति तनु, वायु के तृतीय अवतार यहाँ पर कहा गया है। वायु के अनेक अनेक जो अंश होते हैं, जैसे अग्नि पंचमुखी है, दिशाएं दशमुखी हैं, ऐसी वायु के भी अनेक अनेक स्वरूप होते हैं। तो उसमें तृतीय वायु जो है, उसके रूप में श्री मध्वाचार्य जी का यहाँ पर वर्णन जो है किया गया। मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने अपने गुरुदेव इत्यादि को भी विस्मित कर दिया अपने प्रचार कार्य से। ये सब वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि
कुछ समय के पश्चात श्री मध्वाचार्य जी ने श्री रामेश्वर का दर्शन करने की अभिलाषा के छल से दक्षिण देश में भ्रमण करते करते त्रिवेंद्रम में आगमन किया। वहां पर अनंत शयन मंदिर में वेदांत सूत्र की व्याख्या के समय श्री शंकराचार्य को शास्त्रार्थ ने पराजित किया। अब ये तो विचित्र सी बात है, शंकराचार्य पाद तो चले गए, तो शंकराचार्य पाद को पराजित कैसे किया, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ये श्री मध्व संप्रदाय जनों का कहना है कि श्री मध्वाचार्य के आविर्भाव से पहले एक बार केरल देश के अंतर्गत कालाड़ी गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। पुनः दोबारा फिर से वो आए थे शंकराचार्य पाद, और पुनः श्री मध्वाचार्य के प्रकट काल में कुंभकोण के समीप कुतुबस्तर गांव में शंकराचार्य का द्वितीय बार जन्म हुआ। तो एक बार तो केरल देश में हुआ कालाड़ी गांव में, दूसरा जन्म हुआ कुंभकोण के समीप कुतुबस्तर गांव में। इस एक ये ग्रंथ है शंकर विजय, उसके अंदर इसका उल्लेख हुआ है। तो जब शंकराचार्य बाद का द्वितीय जन्म हुआ था, उस स्थान पर आज भी श्री शंकर संप्रदाय का कामकोटि मठ आज भी है। तो जिस समय श्री मध्वाचार्य श्री रामेश्वर क्षेत्र में आए थे, जिसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, तो उन्होंने श्रोताओं के निकट द्वैत सिद्धांत के अनुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या करी। जीव ब्रह्म एक नहीं, द्वैत सिद्धांत की व्याख्या करी कि जीव ब्रह्म पृथक है। इसलिए ब्रह्म, ऐसे मध्वाचार्य के चित्र देखोगे तो उसकी विशेषता क्या है कि वो दो वस्तुओं का उल्लेख कर रहे हैं। माने जीव ब्रह्म क्या है, पृथक है। उनके सिद्धांत को भी अभी सुनेंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है और उनके कतिपय उपदेश भी हैं, उसका भी थोड़ा बहुत श्रवण कर लेते हैं। और उनके सिद्धांत में और बाकी अन्य अन्य सिद्धांतों की कुछ कुछ संक्षेप में ही व्याख्या भी कर देते हैं। तो शंकराचार्य जी ने उस समय जो द्वितीय जन्म हुआ, वो भी रामेश्वर आए, और उन्होंने कहा कि अपने भाष्य की रचना किए बिना मध्वाचार्य को ऐसे द्वैत सिद्धांत ब्रह्म सूत्र का अर्थ प्रचार करने का अधिकार नहीं। तब श्री मध्वाचार्य ने शंकराचार्य से कहा कि ऐसा विचार अप्रामाणिक है। यदि आप सामर्थ्य हो तो द्वैत सिद्धांत का आप प्रतिवाद करिए। तब श्री शंकराचार्य ने जो सकोल कल्पित भाष्य का अवलंबन कर श्री मध्वाचार्य के द्वैत सिद्धांत का प्रतिवाद करने पर श्री मध्वाचार्य जी ने शास्त्रों के द्वारा काट्य प्रमाण और युक्तियों के द्वारा शंकराचार्य के विचार और सिद्धांत की असंगति या सारता करके उनको पराजित किया और द्वैत सिद्धांत को वहां पर स्थापित किया। तो घटना मध्वाचार्य जी के संप्रदाय ग्रंथों में मिलती है कि मध्वाचार्य जी का शंकराचार्य जी से साक्षात जो है शास्त्रार्थ हुआ। श्री शंकर संप्रदाय वाले इस चीज को नहीं मानते। बात दूसरी, अब वर्णन कर रहे हैं आगे। फिर रामेश्वर दर्शन किया, अनेक मतवाद खंडन किया, और फिर वहीं से ही उनका एक और नाम पड़ गया, सर्वज्ञ यति। पयस्विनी नदी के निकट एक समय वैष्णव विरोधी स्मार्त मत और मायावादी विचार खंडन करके पयस्विनी ये सर्वज्ञ यति के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं से मध्वाचार्य अपने कुछ एक शिष्यों के साथ बद्रिकाश्रम के निकट आए, श्री बद्रिकाश्रम के निकट, और वहां अपने शिष्यों को स्वरचित उन्होंने एक भाष्य लिखा गीता पर, उसको उपदेश देने लगे। जब गीता भाष्य उनके शिष्य श्रवण कर रहे थे उस समय, तब उन्होंने बद्रिकाश्रम में एक विचित्र चीज देखी। आकाश मार्ग के एक अपूर्व तेज पुंज मध्वाचार्य जी की मुख ज्योति के साथ जाकर मिल गया। यहाँ ये वचन कह रहे हैं, और एक ज्योति पुंज उनके मुख में चला गया, मिल गया उसमें। श्री मध्वाचार्य समझ गए कि श्री वेद व्यास उन्हें महाबद्री में बुला रहे हैं, इसलिए वह अकेले ही श्री व्यास जी के निकट गए और व्यास जी के चरण कमल में बैठ करके उन्होंने जितने भी वेद वेदांत सूत्र महाभारत भागवत शास्त्र हैं, उसकी व्यास जी के मत के अनुसार श्रोत तात्पर्य सिद्धांत सार उपदेशावली को प्राप्त किया। फिर वहीं पर ही उन्होंने श्रीमद्वाचार्य ने श्री नर नारायण आश्रम में जाकर के श्रीमद नारायण का दर्शन किया एवं श्री वेद व्यास और श्री नर नारायण की आज्ञा लेकर के पुनः अपने शिष्यों के निकट लौट आए।
फिर वहीं से ही उन्होंने हिमालय पर्वत से उतर करके द्वारका, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, प्रयाग, काशी अनेक तीर्थों में उन्होंने विचरण किया। वो सिद्धांतों का खंडन करते रहे और बद्रिका आश्रम से आनंद मठ लौटते समय उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र की जो व्याख्या है मध्वाचार्य जी की, उस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या उन्होंने वहां पर रचना समाप्त की। अब ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् मध्वाचार्य ने अपने सूत्र भाष्य में 21 दुर्भाष्यों का खंडन किया है, स्व सिद्धांत का स्थापन किया है। वहां से गोदावरी प्रदेश में आए शोभन भट्टो स्वामी शास्त्री के साथ जो है दो विद्वानों से उनका मिलन हुआ। यही दोनों ही मध्वाचार्य में पद्मनाभ तीर्थ नरहरि जो नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंस शिष्य करे अंगीकार करे, ये जो हम परंपरा में पढ़ते हैं, ये पद्म हरि तीर्थ और नरहरि तीर्थ वहीं से ही आए। एक दिन उडुपी में थे, जो उडुपी में आ, गोपाल जी का विग्रह जो है जो मध्वाचार्य जी द्वारा सेवित है, उसकी घटना आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जो एक हाथ में दधि मंथन दंड है और दूसरे हाथ में मंथन करने की रस्सी है, जो मध्वाचार्य जी के उपास्य हैं श्री कृष्ण, वर्णन कर रहे हैं। उडुपी में समुद्र स्नान के लिए जा रहे थे और मार्ग में ही उन्हें 5 अध्यायों में श्री कृष्ण स्तोत्र की रचना कर दी। समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, एक नौका बालू में अटक गई। नाविक ने बड़ी चेष्टा करी पर निकाल नहीं पाया। अब चेष्टा करने पर भी नहीं हिला पाए तो मध्वाचार्य ने वहीं से ही तट पर बैठे बैठे अपने हाथ को हिलाया नौका को चलाने की मुद्रा में, और नाव अपने आप चलने लगी। नाव को बालू से निकाल दिया। ऐसे ऐश्वर्य को देखकर सब विस्मित हो गए। फिर देखी कृतज्ञता को जिताने के लिए आए, कुछ द्रव्य लेकर के आए। उनके अनुरोध पर श्री मध्वाचार्य ने द्वारका के गोपी सरोवर से लाए हुए वो गोपी चंदन लेकर के आ रहे थे द्वारका से, जो गोपी सरोवर है द्वारका में, जैसे गोपी कुंड भी कहते हैं, यहाँ पर श्री अर्जुन का भी स्थान है। तो बोला कि ये गोपी चंदन के कुछ टुकड़े हमें दे दीजिए। तो गोपी चंदन खंड को समुद्र के तट से अपने वास स्थान पर ले जा रहे थे। तो मार्ग में ही वो गोपी चंदन का टुकड़ा टूट गया, जिसका नाम हो गया बड़भंडेश्वर। वो टूट गया और उससे ही एक अपूर्व भुवन मोहन बालकृष्ण की मूर्ति निकली, जो आज भी उडुपी में स्थापित है, जिनके एक हाथ में दधि मंथन दंड है और दूसरे हाथ में मंथन करने की रस्सी है। मध्वाचार्य जी ने उसके पश्चात द्वादश स्तोत्र के पहले 5 रचना करी थी, 7 स्तोत्र और रचना कर दी। अब 30-30 बलवान व्यक्ति भी उस विग्रह को उठा नहीं पाए। तब हनुमान, भीमसेन या परम व्योम में स्थित सर्वव्यापी वायु, तीनों का ही अवतार कहा जाता है मिल करके, ये मिलित तनु ही कहे जाते हैं। तो स्वयं उस बालकृष्ण मूर्ति को उठा करके मठ में ले आए और गोपी चंदन से लिप्त उस श्री कृष्ण मूर्ति को उडुपी में स्थित एक विशाल सरोवर में स्नान करा करके उडुपी में उसकी प्रतिष्ठा कर दी। वहीं से ही बालकृष्ण की पूजा का प्रवर्तन किया और बाद में अपने 8 ब्रह्मचारी शिष्यों को संन्यास प्रदान करके उनके ऊपर श्री कृष्ण मूर्ति की सेवा का दायित्व और शास्त्र अध्यापन का दायित्व जो है वो सौंप दिया। एक थोड़ा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि वो विग्रह कैसे आया। श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी ने द्वापर युग के अंत में ब्रजमंडल में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की स्थापना करी। उनसे भी बहुत पहले श्री कृष्ण के प्रकट काल में स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ही अपनी एक बाल मूर्ति स्थापित हुई थी। श्री कृष्ण प्रकट लीला समाप्त हुई, वर्णन आ भी गया नीचे। अर्जुन ने द्वारका में समुद्र के तट पर गोपी सरोवर पर उस मूर्ति की स्थापना करी। काल के प्रभाव से वो मूर्ति जगतवासियों के नेत्रों से अदृश्य हो गई और कलिकाल में श्रीमद मध्वाचार्य श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के स्नान के लिए समुद्र के तट पर आए
और तब वो नाविक जो लेकर के आ रहे थे द्वारका से उस गोपी चंदन को, उनको नहीं पता था कि बीच में वह विग्रह है। खंड के बीच से ही श्री कृष्ण मूर्ति वहां पर जो है प्रकट हुई, ये वर्णन भी आ रहा है। तो ये द्वारका में श्री कृष्ण के प्रकट काल में ही यह श्री गोपाल जी की मूर्ति जो है वो पहले ही जो है वहां पर स्थापित हो गई थी, जिसको अब यहाँ पर उसका प्रकाश हुआ उडुपी में। 8 शिष्य दिए। 8 शिष्यों में से सभी को 2-2 वर्ष की सेवा जो है प्रदान करी। बाकी समय उनको कहा कि आप शास्त्र प्रचार आदि करने का निर्देश करिए। श्री ऋषिकेश तीर्थ, श्री नरहरि तीर्थ, श्री जनार्दन तीर्थ, श्री उपेंद्र तीर्थ, श्री वामन तीर्थ, श्री विष्णु तीर्थ, श्री राम तीर्थ, श्री अधोक्षज तीर्थ, ये उनके 8 नाम है। फिर वर्णन कर रहे हैं कि इन 8 सन्यासी शिष्यों में से श्री विष्णु तीर्थ के विषय में श्री मध्वाचार्य के पूर्णाश्रम के कनिष्ठ भ्राता श्री ऋषिकेश तीर्थ ने स्वरचित अनुमध्व चरित्र में लिखा है कि श्री विष्णु तीर्थ आज तक भी सुब्रह्मण्य क्षेत्र के अंतर्गत कुमारधारा पर्वत पर भगवत भजन कर रहे हैं। श्री मध्वाचार्य ने उडुपी क्षेत्र से प्राय 25 कोस दक्षिण में कटतिल क्षेत्र में स्वरचित ग्रंथों को ताम्र पत्र पर अंकित किया। उन्होंने भूमि में गाड़ दिया और उसके ऊपर एक नवनीत धर ताम्रमयी श्री कृष्ण मूर्ति को स्थापित किया। यह स्थान व्यास तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा सुना जाता है कि इसी पीठ के ऊपर आज भी एक काला सर्प सदैव विराजमान है और मिट्टी में जो श्री मध्वाचार्य की जो ग्रंथावली है उसकी रक्षा कर रहा है। अच्छा वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। फिर श्री मध्वाचार्य के जीवन की अनेक अनेक और घटनाएं भी यहाँ पर बताई जा रही है। उसको पढ़ लेते हैं। ये संक्षेप में उनका चरित्र है। यह व्यास तीर्थ जो है ये प्रतिदिन श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा में आने वाले सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के द्वारा पूजित होते हैं। ये श्री मध्वाचार्य के अनुयायी सन्यासी इस व्यास तीर्थ की श्री कृष्ण मूर्ति को स्पर्श करके पूजा कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मचारी श्री कृष्ण मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, तब दूर से ही पूजा करते हैं। आज भी कहते हैं पूजा करते समय वो काला सर्प वहां से दूर हट जाता है, किंतु पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो काला सर्प वहां आकर के उपस्थित हो जाता है। तो पूजा करने वाले व्यक्ति उनसे विनम्र प्रार्थना करके सदाचार से पूजा करने की प्रतिज्ञा श्रवण करने पर ही उस स्थान को छोड़ के जाता है वो। इसी स्थान पर एक मठ भी स्थापित किया उन्होंने, कटतिल मठ करके। हम्म। दूसरी बार बद्रिका आश्रम के लिए यात्रा करने पर श्री मध्वाचार्य को महाराष्ट्र राज्य के भीतर से होकर जाना पड़ा। वहां पर महादेव नामक वहां के एक राजा जन साधारण पर उपकार करने के लिए एक पुष्करणी, एक सरोवर खुदवा रहे थे। तो राजा के अनुसार अनेक कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, किंतु मध्वाचार्य जी ने अपने अपने प्रभाव से राजा को ही उस कार्य में नियुक्त करके स्वयं अपने शिष्यों को लेकर आगे बढ़ चले। फिर थोड़ा आगे गए तो देखा दो राज्यों के बीच में भीषण विवाद चल रहा है, जिसके कारण नदी पार करने के लिए नौका नहीं मिल रही है। नदी बहुत चौड़ी है और विरोधी सैनिकों ने नदी पार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। मध्वाचार्य जी के अनेक अनेक शिष्य एक दूसरे का हाथ पकड़ नदी पार कर रहे हैं। तो सैनिक जो है वो परेशान करने लगे। मध्वाचार्य ने राजा की पहले अवमानना की थी, तो राजा भी सामने आ गया। मुसलमान राजा उनकी सौम्य मूर्ति का दर्शन करके इतना मुग्ध हुआ कि अपना आधा राज्य उन्हें देखने देने की इच्छा करी। मध्वाचार्य ने स्वीकार नहीं किया। थोड़ा आगे चले, डकैतों ने उन पर आक्रमण किया, पर महाबली श्री मध्वाचार्य ने अनायास ही उन सभी का विनाश कर डाला। इसका विस्तार से मेरे पास दूसरा ग्रंथ है, उसको पढ़ूंगा मैं, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। कुछ स्थान जाने पर सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया, पर श्री मध्वाचार्य ने बलपूर्वक उस बाघ को मारकर दूर फेंक दिया। बद्रिकाश्रम में पहुंच करके श्री व्यासदेव का साक्षात दर्शन किया
और उनसे 8 शालिग्राम प्राप्त किए। उसके बाद ही श्री मध्वाचार्य ने महाभारत पर अपनी टीका लिखी। उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। तो श्रृंगेरी मठ के जो आचार्य हैं शंकराचार्य, वो बड़े उद्विग्न चिंतित हो गए। शंकर मतावलंबी अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट देख देख करके श्री मध्वाचार्य के प्रति हिंसा करने की योजना बनाने लगे। तो वे मध्व मतावलंबियों को समाज से बहिष्कृत और मध्व मत को अवैधिक और शास्त्र विरोधी सिद्धांत सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। तो श्रृंगेरी मठ के मठाधीश पद्म तीर्थ ने पुंडरीकाक्ष पुरी नामक एक शंकर मतावलंबी पंडित को लेकर श्री मध्वाचार्य के शास्त्रार्थ कराया और श्री मध्वाचार्य के संग्रहित सारे रचित ग्रंथों को चोरी करवा लिया। इससे श्रीमद मध्व और उनके शिष्यों को बहुत कष्ट हुआ। किंतु काम तीर्थ के निकट स्थित कुंभल देश के राजा श्री जय सिंह की सहायता से श्री मध्वाचार्य को वे ग्रंथ फिर से प्राप्त हो गए। विष्णुमंगल निवासी लिकुच वंशी विख्यात पंडित त्रिविक्रमाचार्य को शास्त्र युक्ति के द्वारा वाद विवाद में पराजित करके श्रीमद मध्वाचार्य ने उसे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया। और उन्हीं त्रिविक्रमाचार्य के पुत्र कविवर्षी नारायणाचार्य ही सुमध्व विजय और मणिमंजरी, जो मैंने कहा, उस ग्रंथ के रचयिता है। बल की तो इनकी कोई सीमा नहीं। कड़ंजरी नामक एक महाबलवान पुरुष अपने को 30 व्यक्तियों के समान बड़ा बलवान समझ के अभिमान करता था। मध्वाचार्य के निकट आया, क्योंकि वायुदेव, हनुमान जी और श्री भीमसेन के अवतार हैं, तो उन्हें अपने पैर के अंगूठे को मध्वाचार्य ने भूमि पर लगा दिया और कहा कि हिला के दिखाओ। और मध्वाचार्य के अंगूठे को भी वो जो है टस से मस नहीं कर सका। एक और स्थान पर कादूर जिले के मुदगिरी गांव में नदी अपने तट को तोड़ करके भूभाग को नष्ट कर रही थी। नदी का वेग कम करना था। हजारों लोग एक साथ मिल करके बड़ी बड़ी शिलाएं ला रहे थे। सफल नहीं हुए क्योंकि नदी का वेग बहुत तेज था। तो उन्हें वो एक बहुत बड़ी शिला ला रहे थे। वो बहुत बड़ी शिला उनको बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि नदी का वेग बहुत तेज था। मध्वाचार्य ने एक हाथ से उस विशाल शिला को उठाकर के ठीक उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। इसलिए आज भी उस शिला पर लिखा हुआ है श्री मध्वाचार्य खस्तेन, माने मध्वाचार्य ने हाथ से शिला को स्थापित किया। तो एक तो उनका विग्रह उडुपी में, एक ये स्थान, दो, एक तीसरा जो छोटी सी सूखी छड़ी को उन्होंने वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। ये सारे स्थान, और या जहां पर सर्प रोज आकर के उनके ग्रंथों की रक्षा करते हैं, सब दक्षिण में ये स्थान है। देवताजन भी उनके इस शास्त्र सिद्धांत में पारदर्शिता को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। श्री रुद्रादि भी समस्त देवता जो हैं आकाश मार्ग से रजत पीर पुट में रजत पीर पीठपुर में श्री अनंतेश्वर मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुए। मध्वाचार्य जी उस समय क्या कर रहे थे? ऐत्रेय उपनिषद की व्याख्या, किस तरीके से उन्होंने अपना शरीर जो है छोड़ा, ऐत्रेय उपनिषद की व्याख्या कर रहे थे। देवतागण उनके उस व्याख्या को सुनकर के, कौशल देख करके बड़े आनंदित हुए और मध्वाचार्य पर मंदार और परिजात आदि पुष्पों की वर्षा करने लगे। पुष्पों से उनकी देह ढक गई। जब कुछ क्षण बाद शिष्यों ने पुष्प हटाए तो मध्वाचार्य वहां थे ही नहीं। ऐसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शिष्यों के साथ ऐत्रेय उपनिषद भाष्य की व्याख्या करते करते माघी शुक्ल नवमी में तिथि में अनंतेश्वर मंदिर में ही प्रकट हो गए। आज माघी शुक्ल नवमी। मध्वाचार्य के श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के विख्यात पंडिताचार्य वादिराज स्वामी ने सरस भारती विलास ग्रंथ में लिखा है कि श्रीमद मध्वाचार्य अदृश्य रूप में उडुपी और प्रकट रूप में बद्रिका आश्रम में आज भी विराजमान है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण, श्री कृप और श्री परशुराम, ये लोग व्यवस्वत मंत्र, ये 7 जन जो हैं, ये लोग व्यवस्वत मनवंतर जो चल रहा है अभी, सप्तम मनवंतर, पृथ्वी पर वास करने के बाद प्रपंच से अतीत नित्य धाम में प्रविष्ट होंगे। श्री मध्वाचार्य जी भी उनके साथ व्यवस्वत मनवंतर के अंत में अभी भी हैं, भद्र का आश्रम में निवास करके, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी ने भी श्रीमद मध्वाचार्य जी का दर्शन प्राप्त किया। नित्यानंद प्रभु जी ने जब श्री व्यास जी का दर्शन प्राप्त किया, श्री वृंदावन दास ठाकुर इसको चैतन्य भागवत में कह रहे। तो जब ये मनवंतर अंत होगा तो इन
श्री अश्वत्थामा, श्री बलि, श्री व्यास, श्री हनुमान, श्री विभीषण, श्री कृप और श्री परशुराम जी के साथ वह भी उनके साथ ही अंत तक बद्रिक आश्रम में निवास कर वायु के रूप में नित्य धाम में प्रविष्ट होंगे, ऐसा वर्णन किया जा रहा है। फिर उनके श्रीमद् मध्वाचार्य ने जगत में द्वैत सिद्धांत का प्रचार करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना करी, अनेक मठों की पूजा व्यवस्था की स्थापना करी। उनके फिर ग्रंथों का पूरा वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये तो उनका हो गया संक्षिप्त जीवन चरित्र। अब उनके द्वारा जो उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत के विषय में भी हम लोग कुछ कुछ बात जो है सुन लेते हैं कि वो क्या जो है उनका मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसको फिर व्याख्या में बड़ा समय लग जाता है। पर पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको श्री वायुदेव का तृतीय अवतार कहा जाता है, जो हमने पहले भी सुना है ना। हम्म। इसको छोड़ो, इसकी भी व्याख्या उचित है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी संक्षेप में उनका सिद्धांत ही सुन लेते हैं कि 7-8 मिनट ही रह गए हैं। संक्षेप में उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है। हम्म। श्री मध्वाचार्य जी क्या कह रहे हैं सिद्धांत के विषय में। कि विष्णु ही सर्वोत्तम तत्व है, पहली चीज। विष्णु सर्वोत्तम तत्व है, पहली चीज उन्होंने इस बात को स्थापित किया। दूसरा, जगत सत्य है, जगत असत्य नहीं है, तात्कालिक है, टेम्परेरी है, पर सत्य है। ईश्वर, जीव और माया या जड़ में 5 प्रकार के भेद हैं। चौथा, जीव सदा श्री हरि के दास है। पांचवा, फिर जीवों में परस्पर योग्यता का तारतम्य है, मतलब हर जीव में अपना अपना एक स्वरूप है, उसकी अपनी अपनी एक योग्यता है। जीवों को अपना स्वरूप प्राप्त करना ही, स्वरूपानुगत धर्म ही मुक्ति है। और निर्मल शुद्ध और अहेतु की भक्ति से ही वो स्वरूप धर्म प्राप्त हो सकता है, उसकी अभिव्यक्ति का साधन भी यही है। 3 प्रकार के प्रमाण, शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष। शब्द प्रमाण, शास्त्र इत्यादि, अनुमान और प्रत्यक्ष, इसको प्रमाण माना है उन्होंने। भगवान के ही सभी शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य है, और श्रौत पंथ मार्ग से ही भगवान को जाना जा सकता है। ये उनके कुछ उपदेश जो है, या उनका जो सिद्धांत जो है यहाँ पर जो है बताया गया है संपूर्ण श्रीमद् प्राह विष्णु, विष्णु ही परम तत्व है, वेद के द्वारा उनको ही जानना है, ऐसा उन्होंने जो सब ये बताया गया। ये इनको 9 प्रमेय कहते हैं। और इन मध्वाचार्य ने ये जो 9 प्रमेय कहे हैं, इसी का ही श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र ने उपदेश दिया है ना। अब इनके अब मुझे जो जीव, हमारी हमारी जो ये संप्रदाय है ब्रह्म मध्व, तो ये मध्वाचार्य जी से ही प्रकट हाँ हुई हाँ, है। मध्वाचार्य से ही आई है। जी। महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य जी संप्रदाय को जो है स्वीकारा, इसी कारण से ही, क्योंकि उन्होंने द्वैतवाद का स्पष्ट वर्णन किया कि जीव और ब्रह्म में, जीव ब्रह्म अलग अलग हैं। 5 जो बातें श्री मध्वाचार्य जी ने कही, पहला, जीव ब्रह्म अलग अलग हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते।
दूसरा, जीव और अ, भगवान, ये तो अलग हो ही गए। फिर जीव और माया में, जीव और ब्रह्म में भेद है। दूसरा, जीव और माया में भी भेद है, जीव माया एक नहीं। तीसरा, जीव और जीव में भेद है। पहला तो हो गया भगवान और जीव अलग अलग है। दूसरा हो गया जीव और माया अलग अलग है। तीसरा, भगवान और माया ये भी अलग अलग है। ठीक है। चौथा, हर एक जीव दूसरे से अलग है, एक नहीं है। और पंचम चीज बताई गई कि एक मायक वस्तु दूसरी मायक वस्तु से भिन्न है। ये पांच भेद, जिसे पंच भेद श्री मध्वाचार्य के कहे जाते हैं, इसी को ही द्वैतवाद, द्वैत कहा गया है, कि उन्होंने इस चीज को स्थापित किया। इसलिए ही श्रीमद् महाप्रभु जी ने उनके संप्रदाय को स्वीकारा। अब उनके उपदेश ही कुछ दो तीन उपदेश पढ़ लेते हैं बस। कि स नाम सुकृति लोके कुलम ते नाभ्य अलंकृत कुलक अलंकृतम आधार सर्वभूतानां येन विष्णु प्रसादितः। इस संसार में जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है, वे ही सुकृतिवान है। भगवान को ही प्रसन्न करने से ही उसका पूरा कुल जो है वह अलंकृत हो जाता है, और वे ही निखिल प्राणियों के आश्रय स्वरूप है। कलो कलिमल ध्वंसी सर्व पाप हरम हरिम, ये अर्चति नरा नित्यम तेपि वंदे यथा हरि। कलयुग में जो मनुष्य प्रतिदिन कली का मल ध्वंस करने वाले सर्व पाप विनाशक श्रीहरि का अर्चन करते हैं, वह भी श्रीहरि के समान ही वंदनीय हो जाते हैं। नामनो अस्ति यावति शक्ति पाप निर्हणे हरे, तावत कर्तु न शक्नोत्यम पातकम पातकी जना। मेरे आदि गुरुदेव ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हरि के समान, हरि के नाम के आभास मात्र में कितनी शक्ति है? यावती शक्ति पाप निरम हरे, जीवों के पाप का हरण करने की जितनी शक्ति है, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी, पातकी लोग उतना पाप नहीं कर सकते जितना भगवान का नाम उनके पाप को नाश कर सकता है। नामाभास है, नाम अपराध नहीं है। दूसरा, नाम के बल पर पाप यहाँ पर करने की जो प्रयोजन नहीं बताया जा रहा है, व्यवस्था नहीं है ये। फिर कुरुक्षेत्र में तस्य किम कश्या पुष्करेण किम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिति अक्षरद्वयम्। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये दो अक्षर नृत्य करते हैं, उन लोगों के लिए कुरुक्षेत्र, काशी या पुष्कर आदि तीर्थ यात्रा का क्या प्रयोजन? स जिह्वा या हरि स्तौति तच्चित्तम दर्पणम, तावेव केवलो श्लाघ्यो यो तत्पूजा करो करो। वही जिह्वा ही जिह्वा है जो हरि का स्तव करती है, वही चित्त ही चित्त है जो चित्त हरि को समर्पित है। वो दोनों हाथ ही प्रशंसनीय है जो विष्णु की पूजा में जो है वह रत जो है रहते हैं। तो ऐसे उनके बहुत से उपदेश हैं। कहते यावत स्वास्थ्यम शरीरेषु कारणेषु च पाटवम, तावदर्चे गोविंद नामोश्च सार्थकम करो। जब तक शरीर स्वस्थ है और सभी इंद्रियों में पटुता वर्तमान है, शरीर के स्वस्थ रहते हुए, इंद्रियों में पटुता रहते हुए, तब तक श्री हरि का अर्चन करके जीव को जीवन का सार्थक जो है बनाना चाहिए। हम्म, ये सब उनके अनेक अनेक उपदेश जो हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना। अ, महाप्रभु ने इनके हाँ, संप्रदाय को क्यों स्वीकारा?
उसके विषय में 2 बात सिर्फ सुन लेते हैं। श्रीमद् महाप्रभु जी के मत में सच्चिदानंद नित्य विग्रह स्वीकृत है। श्रीमद् मध्वाचार्य जी के मत में भगवान का विग्रह नित्य होता है, तात्कालिक नहीं है। जो मायावादी जन है वो क्या कहते हैं, भगवान तो कोई भी रूप ले लेते हैं पर उसका वास्तविक अपना रूप कोई नहीं है। ये सिद्धांत गलत। भगवान का अपना भी नित्य रूप है। ये कह देना कि उसका आकार नहीं है, पर वो भक्त के भाव के अनुसार कोई आकार ले लेता है, पर उस भाव से पहले कुछ ना ना मर्तलिंगम, ये जो भगवान का स्वरूप जो है वो मर्त्य नहीं है, उनका अपना एक नित्य स्वरूप भी है। भक्त के भाव के आधार पर तो वो कोई भी स्वरूप ले लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर उसका अपना भी एक नित्य स्वरूप है। उसी को ही सच्चिदानंद नित्य विग्रह कहते हैं। और भगवान के विग्रह का, भगवान का जो स्वरूप है उसकी उपासना नित्य है, साधन काल में भी सिद्ध काल में भी। साधन काल में केवल बस उपासना करेंगे, सिद्ध काल में ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये सच्चिदानंद नित्य विग्रह नहीं माना। फिर इसको फिर केवल उसको उपाय मान लिया, उपेय नहीं माना। उपाय से उपेय की प्राप्ति हो गई, उपाय समाप्त हो गया बस। अब साधन काल में भी सेवक रूप में है, नित्य काल में भी, सिद्ध काल में भी सेवक रूप में ही है। इस कारण से वे सच्चिदानंद विग्रह अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की मूल आधारशिला है। इसलिए ही श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्रीमध्व संप्रदाय को अंगीकार किया, पहली चीज। दूसरा, मध्व मत में तत्ववादी भी कहा जाता है। मध्व मत के लोगों को, मध्व मतावलंबियों को तत्ववादी नाम से भी उनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने केवल अद्वैतवाद या मायावाद का विशिष्ट खंडन किया है, क्योंकि शुद्ध द्वैतवादी भित्ति में अवस्थित होने से अभेदवाद पीड़ा बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया जाए कि दो है, एक है ही नहीं, तब मायावाद से बचा जा सकता है। इसलिए ही मायावाद को धिक्कारने वाला तत्ववाद शुद्ध द्वैतवाद स्वीकार करने से केवल अद्वैतवाद जीव के हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जीव का, श्री भगवान के साथ जीव का भेद विचार हमेशा सुदृढ़ रहेगा। कभी उसके मन में ये नहीं आ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, कभी नहीं आएगा। इसलिए ही द्वैतवाद के कारण जीव शुद्ध भक्ति से कभी विच्युत नहीं होगा। जब ये कारण, इस कारण से दुर्बल जीवों के निश्चित मंगल के लिए ही श्रीमद् महाप्रभु ने शुद्ध, कहीं पर भी कोई संशय नहीं कि द्वैत ही है, श्रीमद् मध्व मत को स्वीकार करने की लीला प्रदर्शित करी। ये दूसरा कारण हुआ। फिर वहां पर तो भेद की प्रबलता है, महाप्रभु ने स्वीकार लिया, तो महाप्रभु फिर पूर्ण भेद ही स्वीकार लेते, फिर अचिंत्य भेदाभेद क्यों कहा? हाँ, कि इनमें यहाँ भेद भेद, यहाँ दोनों वाद ही स्वीकृत हैं, और वहां पर भेदवाद के, वहां पर भेद ही प्रबल है, और अचिंत्य भेदाभेद में भेद भेद दोनों की स्वीकृति हो रही है। भेद भेद शब्द से भेद शब्द की प्रबलता नहीं रहे तो उसके व्यवहार में कोई सार्थकता ही नहीं। जैसे मानो भेद भी है और अभेद भी है। अगर जीव ब्रह्म अभेद मान लो और भेद शब्द प्रबल ही ना रहे उसके अंदर, इसलिए भेद पहले कह दिया, अचिंत्य भेद भेद, और अभेद बाद में कहा। तो पर उसकी धार पर जी पर एक ही वस्तु भेद अभेद कैसे हो सकती है? ये धारणा अचिंत्य है, पर भेद का प्राबल्य है। जीव कभी सृष्टि नहीं कर सकता है, संहार नहीं कर सकता है। विशेष शक्ति युक्त होकर रुद्र इत्यादि के स्वरूप में प्रवेश करके कर सकता है, पर विशेष शक्ति युक्त पर प्राय बद्ध जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो जीव नहीं कर सकता है, पर कहीं कहीं पर जीव और भगवान में साम्यता भी देखी जाती है, पर उसमें जीव को कभी भी अभिमान नहीं होता है कि मैं ब्रह्म हूं। भक्त और भगवान में भी साम्यता देखी जाती है कि भगवान ही भक्त है, गुरु ही भगवान, ये बोला जाता है, और उसमें गुरु में कभी अभिमान नहीं होता कि मैं भगवान। शिष्य उसके प्रति इन प्रकार का अभिमान कर सकता है, धारणा कर सकता है ऐसी, पर
भगवान भी कह देते हैं कि ये मुझसे अभिन्न है, भक्त भी कह देते हैं उनसे अभिन्न है, पर गुरु कभी नहीं बोलेगा मैं उससे अभिन्न हूं। भगवान तो कहेंगे कि मुझ में और मेरे भक्त में कोई भेद नहीं। गुरु के भक्त भी कहेंगे गुरु और मेरे को, पर गुरु कभी नहीं कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं। तीसरी चीज महाप्रभु जी ने श्रौत पथ और आमनाय के सनातन की रक्षा के लिए पद्म पुराण का जो वाक्य है, संप्रदाय विहीनास्ते मंत्र निष्फल मता, के ये मंत्रास्त्र विफला मता, इस संप्रदाय में मंत्रों की स्वीकार किए बिना मंत्र फलप्रद नहीं होते। इसके लिए महाप्रभु ने श्रीमद् आमनाय को स्वीकार करके सताचरण प्रस्तुत किया। भविष्य के दृष्टा है महाप्रभु जी। अनेक काल्पनिक मत आते रहते, अज्ञात अज्ञ लोग श्रौत पत्र और सात्वत संप्रदाय की महिमा से अवगत नहीं हो पाने के कारण नए मतों को स्वीकार लेते हैं। तो इसलिए महाप्रभु जगत गुरु की लीला का भी पथ न क्या करने वाले। है? ये शॉर्ट पथ क्या बता रहे हैं, एक बार दोबारा श्रौत बताएंगे? पंथ, श्रौत पंथ होता है जिसको हम श्रुति परंपरा कहते हैं। इसे ही हम जो अवतार प्रणाली है, अब अवतार शब्द आया है अवतरणिका से। अवतरणिका माने प्राय सामान्य भाषा में कहा जाए तो सीढ़ी। तो जो अवतरित होता है उसे अवतार कहते हैं। जो स्वयं अवतरणिका या अवतारित, नीचे उतर, तो श्रौत पंथ भी है जो अवतरित है। वह अवलंबन लेकर के किसी किसी वस्तु का अवलंबन नहीं कर रहा, आश्रय लेकर के ऊपर नहीं चढ़ रहा है। वह वस्तु ही, वह श्रौत पंथ ही उसके निकट स्वतः पहुंच रहा है, जिसको अंग्रेजी में ऑरल रिसेप्शन कहते हैं। श्रवण के आधार पर ही जो संप्रदाय, जो प्रणाली आधारी है उसको श्रौत पंथा कहते हैं। और विशुद्ध श्रौत पंथ संप्रदाय जहां पर जो सुना है उसी को ही पंथ माना है, अपना अनुभव अपना विचार उसमें नहीं है। क्योंकि जो ही अपना विचार आएगा शुद्ध हो गया वो, फिर वो श्रौत पंथ रहा ही नहीं। सुने हुए मार्ग पर पंथ माने चलने को श्रौत पंथ कहते हैं, कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है। जी जी प्रभु जी, मतलब शुद्ध हम्म। शुद्ध गुरु परंपरा से जो आ रहा है। हाँ, उसमें शब्द फिर बोल रहा हूँ, श्रौत सुना है, वास्तविक विचार को सेवा परायण होकर के ग्रहण किया है, वर्तमान आचार्य का संप्रदाय के आदि आचार्य से बिंदु मात्र भी विषमता नहीं, बिंदु मात्र भी उसके विचारों में भेद नहीं है। ये श्रौत पंथ हो गया। ब्रह्मा जी ने कुछ और कहा है और मैं कुछ और कह रहा हूं, ऐसा नहीं रहेगा। जो मैं कह रहा हूं या माने जो आचार्य कह रहे हैं, वो आचार्य जो कह रहा है वो आदि ब्रह्मा जी से या मध्वाचार्य के भाव से अलग नहीं होगा। तो इसीलिए ही श्रीमद् महाप्रभु जी ने भविष्य में कोई नवीन पंथ न स्थापित हो जाए, इसलिए उन्होंने सत संप्रदायिकता का, महाप्रभु तो संप्रदाय ना भी स्वीकारते, पर उन्होंने देख लिया कि अगर आज में संप्रदाय नहीं स्वीकारूंगा तो भविष्य में भी लोग नहीं स्वीकारेंगे। सनातन शास्त्रों की पूर्व पर व्याख्या के साथ संगति भी साधित होगी। ठीक है। और चौथा, श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के उक्त धर्म को ही जीवों का आश्रय बताया गया है। श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद ऋषि, नारद जी से व्यास परंपरा उदित हुई है। और उन्हीं ही व्यास देव के साक्षात शिष्य स्वयं श्री मन्मध्वाचार्य हैं। अच्युत प्रेम जी से संन्यास लिया, पर व्यास जी के प्रत्यक्ष शिष्य को, प्रत्यक्ष जिन्होंने दीक्षा दी वो श्री मध्वाचार्य जी को दी। इसलिए मध्व अनुगत्य रहने पर, स्वीकार करने से भागवत परंपरा में कोई व्यभिचार भी नहीं हुआ। तो एक तो भागवत परंपरा स्वीकार ली, दूसरा संप्रदाय स्वीकारा कि संप्रदाय के बिना मंत्र निष्फल है,
अचिंत्य भेदाभेद की स्थापना के लिए पहले द्वैत की प्रबलता को स्वीकार लिया, जहां पर, क्योंकि द्वैत की प्रबलता भक्ति विरोधी नहीं है। केवल द्वैत कहना वो भक्ति विरोधी नहीं है उतना, पर ये कह दिया जाए द्वैत ही है और अभेद अभेद है ही नहीं, उस चीज को महाप्रभु ने कह दिया भिन्नता भिन्नता दोनों है, भिन्नता की तो प्रबलता है, पर भिन्नता भिन्नता होने पर और भिन्नता की प्रबलता होने पर कुछ स्थान पर जीव ब्रह्म साम्य भी देखा जाता है, ये अचिंत्य है। जैसे जानत तुम ही हो जाए, मेरे तुम आपको जानने वाला आप जैसा ही हो जाता है, जैसा ही हो जाता है, पर वो नहीं हो जाता, जीव ब्रह्म के समान हो जाता है कुछ स्तर पे, पर ब्रह्म नहीं हो जाता। इसी का ही दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए महाप्रभु जी ने उसको अचिंत्य भेदाभेद कह दिया। ठीक है। और चौथी चीज, सच्चिदानंद नित्य विग्रह को स्वीकारने वाले, सेवा नित्य काल की है, भगवान का स्वरूप नित्य है। नित्य गोलोक विहारी श्री भगवान अपने धाम में द्विभुज रूप में अपने परिकरों के साथ निवास करते हैं, और वहीं पर ही जीव का उनके साथ एक नित्य पारस्परिक स्नेह युक्त संबंध है। नित्य पारस्परिक अविचल धारा से रसमय पद्धति के आधार पर एक स्नेहयुक्त संबंध है। यही ही जो है, इनके कारण ही श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री मध्वाचार्य जी के संप्रदाय को जो है स्वीकारा। ठीक है। तो यह उनके जीवन का कुछ संक्षेप में वर्णन आज उनकी तिथि के दिवस पर हुआ। श्रीमद् मध्वाचार्य की जय, श्री आनंद तीर्थ की जय, श्रीमद् महाप्रभु की जय, चतुर संप्रदाय की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकार नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न नाश भगवान नरसिंह देव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीताय गौर प्रमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।